एक बार फिर पुनः एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज देखेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग कैसे रिन्वॉल्व किया जाता है मैनुअली। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग का रिन्वॉल्व पीयू इंजीनियरिंग में कैसे किया जाता है मैनुअली। तो ये फील्ड स्टाफ के लिए बहुत ही जानकारी वाला वीडियो होगा, और जो जेई एसएससी नए जॉइन करते हैं और पॉइंट एंड क्रॉसिंग का रिन्यूअल का प्रोसेस नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग मैन्युअली कैसे रिन्यूअल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से सारी चीज़ पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेनिफिटेबल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग का रिन्यूअल क्यों किया जाता है। व्हाट आर द रीजन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग रिन्यूअल। किन किन परिस्थितियों में पॉइंट एंड क्रॉसिंग रिन्यूअल किया जाता है या फिर नया लेड होता है। नंबर 1 है आउट ऑफ परमिसिबल रेलवे इन स्विच एंड क्रॉसिंग। अगर पुराने स्विच एंड क्रॉसिंग में जो वेयर होना चाहिए वो ज़्यादा हो जाता है, तो रेलवेयर ज़्यादा हो जाने से हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग को चेंज कर देते हैं। बी है स्लीपर रिन्यूअल व्हेन स्लीपर अनेबल टू होल्ड द गेज। अगर स्लीपर पुराना हो गया और गेज को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो हम स्लीपर रिन्यूअल करना पड़ता है। अगर स्लीपर रिन्यूअल करना है तो फिर हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग को पूरी रिन्यूअल कर देते हैं। फिर सी है चेंज टू हायर रेल सेक्शन। मान लीजिए कहीं 52 kg स्विच लगा हुआ है और हमको 60 kg करना है, तो फिर वहाँ हमको स्विच नया चेंज करना पड़ेगा। और डी है मॉडिफाई द स्टेशन लेआउट, यानी कि यार्ड लेआउट। मान लीजिए हमारा स्टेशन का लेआउट अगर चेंज करेंगे तो फिर हमको पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि सिंगल लाइन है, डबल लाइन करना है तो फिर यार्ड मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और उसी के दौरान जो सारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंज करना है उसको फिर मॉडिफाई किया जाता है। तो इन चार कारणों है जो सिचुएशन में हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग रिन्यूअल करते हैं। अब समझते हैं कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग का रिन्यूअल कितने प्रकार की होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग रिन्यूअल दो प्रकार में होता है। एक तो मशीन में होता है, दूसरा मैनुअल में होता है। यानी कि मशीन में जो होता है T28 मशीन में होता है, और दूसरा मैनुअल, मतलब अगर हम मैन पावर में करेंगे तो इसको मैनुअल में करेंगे। तो अब समझते हैं कि हाउ टू डिसाइड जस्ट व्हिच ऑप्शन वी हैव टू अडॉप्ट। यानी कि मशीन में करेंगे कि मैनुअल करेंगे, ये डिसाइड हम कैसे करेंगे। इसके लिए पहला रीजन इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ T28 मशीन। अगर हमारे पास T28 मशीन है तो फिर हम मशीन में करेंगे। दूसरा कारण है रिक्वायर स्पेस, क्योंकि ये बड़ी एसेट्स होता है, इसको रखने के लिए एक स्पेस का ज़रूरत होता है। स्पेस के अनुसार भी हम डिसाइड कर सकते हैं। सी ऑब्स्ट्रक्शन लाइक OHE, यानी कि अगर कोई OHE सेक्शन है, ओवरहेड सेक्शन है, यानी कि TRD सेक्शन है, तो कुछ OHE का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन को भी कंसिडर किया जाता है व्हेनेवर वी डिसाइड हाउ टू चेंज द पॉइंट एंड क्रॉसिंग। एंड चार है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक, और हमको ट्रैफिक ब्लॉक कितना मिल रहा है। जैसे कि हम मशीन में करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन अब अगर हम मैन पावर में करेंगे तो ये इसके लिए हम ट्रैफिक ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चार रीजन को हम कंसिडर करके पहले हम डिसाइड करते हैं कि इन व्हिच ऑप्शन वी हैव टू ऑप्ट, यानी कि मशीन में करेंगे या फिर मैन पावर में करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं मैन पावर के ऊपर डिस्कस करूंगा कि मैन पावर में स्टेप बाय स्टेप कैसे पॉइंट एंड क्रॉसिंग रिन्यूअल होगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले समझते हैं कि वर्क स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या ज़रूरत है, यानी कि हमारे पास पहले क्या क्या रखेंगे, इसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टिकिंग टर्नआउट को, नया टर्नआउट को रखना या फिर पुराना टर्नआउट को रखना, इसके लिए एक एडिक्वेट स्पेस हमको बनाना पड़ेगा, एक जगह बनाना पड़ेगा। दूसरा है कीप अवेलेबल एप्रोप्रिएट साइज ऑफ बोल्ट नॉट एंड फास्टनिंग, और एप्रोप्रिएट ड्राइंग नंबर, मतलब सही ड्राइंग नंबर साइज का बोल्ड नॉट और फास्टनिंग अवेलेबल रखेंगे।
तीसरा है सफिशिएंट टूल, जैसे कि हम मैन पावर में अब कर रहे हैं तो क्रोबार, स्पेनर, रेल टोंग, बहुत सारे जो टूल होता है हमारे इंजीनियरिंग का, ये सारे टूल सफिशिएंट अपना पास रखेंगे। चौथा है स्टैंडर्ड ड्राइंग ऑफ लेआउट, जो हम लेआउट हम एस्टेब्लिश करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, वो सही ड्राइंग नंबर का स्टैंडर्ड लेआउट को हम अपना पास रखेंगे। पांचवा है चेकलिस्ट ऑफ पार्ट विद ड्राइंग नंबर, और एक चेकलिस्ट हम एक पेपर में तैयार करेंगे कि हमको क्या क्या सारी चीज़ कौन सा ड्राइंग नंबर का है, ये सारी चीज़ का एक चेकलिस्ट रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लॉक टाइम में बहुत सीरियस काम होता है, तो सारी चीज़ को ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक चेकलिस्ट को हम अपने पास रखेंगे ताकि समय में ये काम में आएगा। 6 नंबर में आता है ट्रेन आर्टिसान, ट्रेन सुपरवाइजर एंड मैन पावर। एक एक ग्रुप ऑफ ट्रेन आर्टिसान, जैसे कि हम ईवीएस बोलते हैं, और ट्रेन सुपरवाइजर और एक ग्रुप ऑफ मैन पावर हमको हमारे पास रखेंगे। और अगर हम डिसाइड लेते हैं हम ये मशीन में करेंगे तो हमारे पास T28 मशीन को रखेंगे। T28 मशीन का जो काम होता है ये पॉइंट का रिन्वॉल्व करता है। मशीन के ऊपर ये मेरे चैनल में एक वीडियो है, आप अगर रेलवे के एंटायर मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये गोकुल सोना चैनल में आप विजिट करके आप देख सकते हैं कि रेलवे में जितने सारे मशीन यूज होता है उसका एक अच्छा वीडियो में बनाया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे, हमारे पास एक स्विच है, क्रॉसिंग है, बोल्ट विथ नॉट है, वॉशर जैसे कि टेपर वॉशर, ये सारी डिस्टेंस ब्लॉक है, रबर पैड है, लाइनर है, ERC है, स्लीपर है और स्लाइड चेयर सीरियल नंबर में है। ये सारे चीज़ हम पहले चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम काम शुरू करेंगे। काम शुरू करने से पहले एक दिन पहले हम पूरी एंटायर टर्नआउट को असेंबल कर किए होते हैं, जिसको हम स्टेजिंग बोलते हैं, और इसमें मार्क करते हैं कहाँ होल होगा, कहाँ कौन सा स्लीपर लगेगा, इसका पूरी मार्क हम करेंगे। और इसमें अगर हमको नया पॉइंट डालना है तो सारी स्लीपर को स्प्रेड करना होता है, और अगर ये पुराना है तो फिर सारे फिटिंग्स को हमको रेमिंग करके रखना होता है। तो ये हुआ मतलब काम के पहले दिन का, जो प्रीवियस स्टेजिंग करते हैं उसी दौरान के काम। अब समझते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हम रखेंगे वो एसेट्स क्या क्या है। स्विच जो हम रखेंगे, अगर ये 1/12 है तो 1/12 रखेंगे, अगर ये 1/8.5 है तो 1/8.5 रखेंगे। इसके बाद फिर क्रॉसिंग, हम 1/12 हम लगाना चाहते हैं तो 1/12, और 1/8.5 तो 8.5। और चेकरेल इन एप्रोप्रिएट ड्राइंग नंबर, क्रॉसिंग के दोनों साइड जो चेकरेल लगता है उसका एप्रोप्रिएट ड्राइंग नंबर हम रखेंगे। और स्लीपर, अगर हम नया पॉइंट डाल रहे हैं तो फिर हम स्लीपर का अरेंजमेंट यहाँ रखेंगे। जैसे कि अगर हम 1/8.5 पॉइंट डाल रहे हैं तो फिर हमको 54 नंबर का एक सेट स्लीपर हमको ज़रूरत होगा, और अगर ये 1/12 स्विच डाल रहे हैं तो हमको 83 नंबर का एक सेट स्लीपर हमको ज़रूरत होगा। इसके बाद अप्रोचिंग स्लीपर जो है SRG के आगे, इसके लिए 5 स्लीपर ये हर पॉइंट में होता है। और दूसरा है 2 सेट ऑफ एग्जिस्टिंग स्लीपर, 5 गो स्लीपर का 2 सेट एग्जिस्टिंग स्लीपर होता है जो क्रॉसिंग के हील के बाद जो लगता है, इसको 1E 2E 3E 4E 5E ऐसे कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट। हम इतने सारे चीज़ हमारे पास रखेंगे, इसके बाद हम ब्लॉक वर्क शुरू करेंगे। तो हमारा जो काम शुरू करेंगे, हमारे एंटायर वर्क 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्री वर्क, ड्यूरिंग ब्लॉक एंड पोस्ट वर्क। यानी कि ब्लॉक होने से पहले जो काम हम करते हैं इसको प्री वर्क, और ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैफिक ब्लॉक होने के बाद जो काम शुरू करेंगे जो मेन वर्क होता है ये ड्यूरिंग ब्लॉक, और ब्लॉक ख़त्म होने के बाद जो हम काम करते हैं इसको पोस्ट ब्लॉक वर्क कहते हैं। तो इसी हिसाब से हमको 3 भाग करेंगे। पहले देखते हैं प्री वर्क। प्री वर्क में पहले स्लीपर स्पेसिंग और मार्किंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ TNC, यानी कि थ्योरेटिकल नोच ऑफ क्रॉसिंग, कहाँ
क्रॉसिंग बैठेगा, क्योंकि हम रीमॉडलिंग करते हैं तो ये छोटा क्रॉसिंग से बड़ा क्रॉसिंग यानी कि 8.5 से 1:12.5 अगर लगाएंगे तो इसका पोजीशन सारे चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमको पोजीशन देखना पड़ेगा। इसके बाद हम एसआरजे में कहाँ रेल कटिंग करेंगे, स्विच को नाप के इसको हम वहाँ मार्किंग करेंगे। फिर स्टॉक रेल और टोंग रेल का जो स्टेजिंग किया होता है उसमें एप्रोप्रिएट थ्रू है कि नहीं, ये स्टेजिंग के समय हम देख लेते हैं, और वहाँ स्टेजिंग के समय हम मार्कअप होल भी वहाँ कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर 1:12 टर्नआउट स्लीपर का 28 से 64 नंबर स्लीपर और 73 से 83 नंबर स्लीपर को हम इंसर्ट कर देंगे ये प्री वर्क में, और स्लीपर नंबर 21 से 27 स्लीपर को हम हमारे पास रखेंगे जो कि ब्लॉक टाइम में इसको इंसर्ट करेंगे। फिर OHG एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि हम अगर ट्रैक को रिमॉडलिंग कर रहे हैं तो OHG का जो टेम्पो होगा यानी कि कॉन्टैक्ट वायर होगा, वो कॉन्टैक्ट वायर बिल्कुल सेंटर में जा रहा है कि नहीं, वो OHG का फिर एडजस्टमेंट वो मतलब TRT डिपार्टमेंट के साथ करेंगे। इसके बाद ऑल्टरनेटिव की एक चाबी छोड़ के एक चाबी हम खोल रिमूव कर देंगे, और जो 6 बोल्ट होगा या फिर 4 बोल्ट होगा जो इसको 2-2 बोल्ट इसको रिमूव कर देंगे। मतलब ये प्री वर्क में आता है। जो सारे फिश बोल्ट 4-4 में लगा हुआ है उसका 2-2 बोल्ट हम रिमूव कर देंगे, और एक के बाद एक चाबी हम खोल देंगे, और वहाँ 20 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द वर्क, ये गया प्री वर्क। इसके बाद ब्लॉक स्टार्ट होता है। ब्लॉक स्टार्ट के दौरान हम एंटायर मैन पावर को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप क्या करेंगे, जो कटिंग जो एसआरजी का कटिंग किया हुआ फिश प्लेटेड जॉइंट को खोल के स्विच को डिसमेंटल करेंगे। सेकेंड ग्रुप क्या करेंगे, स्लीपर और जो स्लीपर को रिमूव करके बालास्ट को लेवल करेंगे। इसके बाद फिर फर्स्ट ग्रुप क्रॉसिंग को डिसमेंटल करेंगे और स्लीपर को उसके अंदर का जो स्लीपर को डिसमेंटल करेंगे। इसके बाद थर्ड ग्रुप 21 से 27 नंबर जो स्लीपर है ये सारे को रिन्यूअल करेंगे। इसके बाद फिर फर्स्ट ग्रुप जो टर्नआउट असेंबल होगा, ये टर्नआउट को ये इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा मैन पावर होते हैं। हमारे जो टर्नआउट होता है ये 2 प्रकार की होता है, एक तो थिक वेव होता है, दूसरा नॉर्मल वेव होता है। नॉर्मल वेव जो है ट्रेडिशनल है, और थिक वेव के लिए हमारा जो स्लाइड चेयर का स्ट्रक्चर जो होता है ये अलग होता है। अगर ये थिक वेव है तो फिर स्लाइड चेयर को सारी प्लेट में यानी कि सारी स्लीपर में हमको बिठाना पड़ेगा। अच्छा, बिफोर इंस्टॉलिंग द स्विच, इसके बाद हम सारी रेल मेन लाइन के लिए लिंक कर देंगे, और मेन लाइन के लिए जब हम लिंक कर देंगे और क्रॉसिंग बैठने के बाद फिर सिग्नल स्टाफ अपना काम शुरू करेंगे। तो सिग्नल स्टाफ जब शुरू करेंगे उसी दौरान हम क्रॉसिंग को इंस्टॉल करेंगे, और नेसेसरी रेल लिंक मेन लाइन के लिए हम करेंगे। जितने सारे मेन लाइन के लिए स्ट्रेट के लिए जो लिंक होगा वो सारी रेल को हम चेंज कर देंगे। इसके बाद मेन लाइन का पैकिंग करेंगे, और मेन लाइन का पैकिंग करने के बाद उसका क्रॉस लेवल और गेज को एक बार रीडिंग ले लेंगे। अगर गेज ठीक रहा तो फिर हम ट्रैफिक ब्लॉक को हम कैंसिल कर देंगे। ट्रैफिक ब्लॉक को कैंसिल करने के बाद मेन लाइन में हम स्ट्रेट लाइन में हम ट्रैफिक को अलाउ करेंगे कॉशन ऑर्डर में। तो ये पॉइंट सिर्फ ऑन इंटरलॉकिंग पॉइंट के हिसाब से काम करेगा। इसके बाद फिर जो टर्नआउट होगा, टर्नआउट का सारे रेल को लिंक एलोंग विथ ग्लूड जॉइंट ये सारे को चेंज करके टर्नआउट का लिंक देंगे, और टर्नआउट में भी फिर ट्रेन अलाउ कर देंगे। तो ये ब्लॉक टाइम का काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है पोस्ट ब्लॉक वर्क। पोस्ट ब्लॉक वर्क में हम क्या करते हैं, जितने सारे वेल्डिंग जॉइंट होता है इस सारे को वेल्डिंग कर देते हैं। जो हमारे ब्लॉक पीरियड में जो सबको हम फिश प्लेट किए होते हैं ये सारे को वेल्डिंग कर देते हैं, सिर्फ टोंग रेल दोनों को छोड़ के। फिर इसके बाद पैकिंग होता है। पैकिंग के बाद फिर क्रॉस लेवल और गेज का मेजरमेंट करते हैं, और ये सही आया तो फिर काम ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।